हमें भले आज़ादी मिल गई थी 1947 में, लेकिन डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस आज भी चल रहा है, जिसका नया नया एग्जाम्पल देखने को मिला है चागोज आइलैंड में। चागोज आइलैंड क्या है और क्या मैटर है, क्या डील हुई है, क्या पूरा डीकोलोनाइजेशन हुआ है, इसके ऊपर एक्सप्लेन सेक्शन में आ जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। तो डील क्या हुई है एक्चुअली में, ये भी एक ब्रिटिश टेरिटरी थी, यूके का अभी तक यहाँ पे कंट्रोल था, तो उन्होंने अभी इसकी सॉवरेंटी जो है चागोज आइलैंड की, याद रखना इंडियन ओशन में, वो मॉरिशस को दे दी है, जो कि स्ट्रेटेजिकली अभी भी उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस वजह से उसका एक पार्ट अभी भी उन्होंने अपने पास में रखा है, जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। और क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे यूके और यूएस का जॉइंटली ऑपरेटेड एक मिलिट्री बेस है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस भी अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लें चागोज आइलैंड की। तो ये एक आर्कीपेलागो यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिसमें करीब 58 आइलैंड्स हैं। और ये मालदीव से आप देखोगे कि इंडियन ओशन में हमारा ये लक्षद्वीप हो गया, और मालदीव से 500 किलोमीटर नीचे यहाँ पे चागोज आइलैंड है। और लेट 18th सेंचुरी तक, यानी कि 1700s के एंड तक ये लगभग अनइनहेबिटेड था। और बाद में यहाँ पे फ्रेंच जो थे वो यहाँ पे स्लेव लेबर ले आए थे अफ्रीका और इंडिया से, और इन्होंने चागोज आइलैंड में, याद रखना, कोकोनट प्लांटेशंस एस्टैब्लिश किए थे और स्लेव्स लेकर आए थे इंडिया और अफ्रीका से। अब क्या हुआ कि 1814 में 1814 में फ्रांस ने ये आइलैंड जो थे ये ब्रिटिश को दे दिए थे, और इस तरीके से ब्रिटेन को इसके ऊपर कंट्रोल मिला। अब इन्होंने अपना कंट्रोल कैसे यहाँ पे स्ट्रेंथन किया, तो 1965 में यूके ने यहाँ पे बनाई थी ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, BIOT, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये चागोज। और चागोज वैसे जो है ये मॉरिशस से जुड़ा हुआ था, जो उस टाइम पे मॉरिशस और चागोज दोनों ब्रिटिश कॉलोनी ही थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। वैसे अगर आप देखेंगे तो चागोज मॉरिशस से दूर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चागोज को मॉरिशस के साथ ही अटैच रखा गया था। आप यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे मॉरिशस यहाँ इसके साइड में ही चागोज आइलैंड है, बट दे आर सेपरेट आइलैंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिवली दे वर टुगेदर। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मॉरिशस को तो इंडिपेंडेंस मिल गया था 1968 में, लेकिन चागोज को ब्रिटेन के पास ही दिया गया था। और इस डिटैचमेंट के लिए उन्होंने मॉरिशस को 3 मिलियन पाउंड्स भी ग्रांट दिया था। अब यहां पे सॉवरेंटी इन्होंने कंटिन्यू रखी, और साथ में यूएस के साथ में एक डील कर ली थी 1966 में, अगले ही साल, यानी BIOT स्टैब्लिश करने के अगले साल यूएस के साथ में डील कर ली थी कि डिफेंस नीड्स के लिए इस जगह को यूज किया जाएगा। और यहाँ की जो सबसे बड़ी प्लांटेशन थी उसका नाम था डिएगो गार्सिया। जैसे बताया कि पहले अनइनहेबिटेड था, लेकिन कोकोनट प्लांटेशन बनाई गई थी, तो सबसे बड़ी प्लांटेशन डिएगो गार्सिया को इन्होंने खाली करवाया, वहां का प्लांटेशन बंद करवाया 1967 में। 66 में डील हुई, 67 में इसको खाली करवाया। और यहां पे फिर एक इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस भी लाए थे। अब डिएगो गार्सिया का इंपॉर्टेंस जानते हैं। इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस क्या था, वो ये कहता था कि कोई भी इंसान डिएगो गार्सिया में नहीं आ सकता बिना परमिट के, या फिर वहां पे अगर ऑलरेडी रह रहा हो तो नहीं रह सकता है। और इसलिए वहां पे रहने वाले 2000 सिविलियंस को भी वहां से निकाल दिया गया था, जो कि बहुत बड़ा डिस्प्यूट का रीजन बना था बिटवीन यूके एंड मॉरिशस। अब डिएगो गार्सिया में मिलिट्री बेस तो बन गई थी, लेकिन इसे फुली ऑपरेशनल बनाया गया था 1986 में। और इसका और क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस बाद में यूएस के लिए काफी ज्यादा रहा कि जब गल्फ वॉर के ऑपरेशंस हुए, एयर ऑपरेशंस, उस टाइम पे भी इस बेस का यूज हुआ। इराक और अफगानिस्तान के वॉर्स में भी इसका यूज हुआ। 9/11 का जो इंसिडेंट था उसके बाद में ये माना जाता है कि इसको एक डिटेंशन सेंटर की तरह भी यूज किया है यूएस ने। अब आगे भी आप देख रहे हैं अभी वेस्ट एशिया में कितने टेंशन चल रहे हैं, तो यहाँ पे यूएस का इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये लोकेशन ऐसी है जिससे अमेरिकन चाहें तो मलक्का स्ट्रेट को मॉनिटर भी कर सकते हैं, जो कि एक चोक पॉइंट है फॉर द वर्ल्ड ट्रेड, और खासकर इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि मलेशिया और सिंगापुर के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, तो इसको मॉनिटर करने के लिए सबसे नजदीकी पॉइंट्स अमेरिकन के लिए ये डिएगो गार्सिया ही है, ठीक है। अब ट्रीटी जो हुई है ये मॉरिशस और यूके के बीच में हुई, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो मॉरिशस ने काफी टाइम से कहा है कि यूके ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है चागोस को। ये मैटर UN जनरल असेंबली में भी गया था, फिर उन्होंने आईसीजे में ये मैटर दिया था 2017 में, और फाइनली आईसीजे का कहना था कि इनको यहां से 6 महीने के अंदर अंदर, ये 2019 में उन्होंने कहा था कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि जो डिटैचमेंट हुआ था वो वहां के लोगों के कंसेंट से नहीं हुआ था, ब्रिटेन ने अपनी मनमानी करी थी। और इसीलिए यूके ने अब वो आइलैंड्स तो दे दिए हैं मॉरिशस को, और ये भी कहा है कि अगर आप वहां पे रीसेटलमेंट, यानी लोगों को आप वापस वहां पे रहना चाहें तो जाके रह सकते हैं, लेकिन डिएगो गार्सिया आज भी नहीं दिया है।
और इसके अलावा क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि एक भैया हम नया आपको ट्रस्ट फंड भी बना देंगे चागोसियंस के बेनिफिट के लिए, यानी कि पैसे और भी दे देंगे, लेकिन डिएगो गार्सिया आज भी हमें ही दो। तो पता है ना कि जब चाइना का मैटर भी आ गया है, गल्फ वॉर भी आ गया है, वेस्टर्न एशिया आ गया है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस है। और इसलिए इस अग्रीमेंट में कहा गया है कि डिएगो गार्सिया ऑपरेशनल रहेगा फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 99 ईयर्स। तो इसका क्या मतलब है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे यूके के सॉवरेन राइट्स चलते रहेंगे। अब इंडिया का क्या रोल है यहाँ पे, तो इंडिया ने ऑब्वियस सी बात है इसको सपोर्ट किया है, क्योंकि इंडिया खुद भी पहले कॉलोनाइज था ब्रिटेन द्वारा, तो इसलिए शुरू से हमेशा मॉरिशस का जो क्लेम है कि चागोज आइलैंड के ऊपर उसको सपोर्ट किया है। और जब यूएनजीए में भी मैटर था तो उस टाइम पे इंडिया ने इसी के सपोर्ट में वोट भी किया था। और इससे क्या होगा, अभी भी कुछ टाइम में देखा गया है कि मॉरिशस के साथ कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है इंडिया अपनी टाइज को डीपन करने के लिए, क्योंकि उसे भी ऑब्वियस सी बात है चाइना से इनसिक्योरिटी, उसका असर्टिवनेस इंडियन ओशियन में बढ़ती जा रही है, तो उसको चेक करने के लिए इंडिया ये चीज अपनी कर रहा है, टाइज डीपन कर रहा है। और इसीलिए इंडिया ने भी एक एयर स्ट्रिप बनाई थी अगालेगा में। अगालेगा भी जो है एक टू लैंड इंडिपेंडेंसी है मॉरिशस की, इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है, आपको अगालेगा मार्क किया हुआ दिख रहा होगा, उसी के ठीक नीचे मॉरिशस है और उसके राइट हैंड साइड पे देखिए चागोस आर्कीपेलेगो है। तो यहाँ अगालेगा आइलैंड्स में इंडिया ने अपना एयर स्ट्रिप बनाया था। ओके, तो आई होप ये आपको लोकेशंस और ये पूरा डील क्या है क्लियर हो गई होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। सो आपको कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स।